तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट पॉसिबल हो सकती है अगर 24,600 को तो तोड़ता है तो। अब देखिए 24,600 को जैसे ही तोड़ा मार्केट में गिरावट हुई और ये गिरावट कंटिन्यूअस पूरा दिन भर चलता रहा। 24,600 तोड़ने के बाद 24,500 को भी नहीं तोड़ रोक पाया मार्केट। 24,500 के बाद 24,400 भी नहीं रोक पाया और 24,400 भी नहीं टूटा तो 24,300 तक मार्केट गिरा। तो केवल गिरावट रही, ये वन तरफा गिरावट है। देखिए केवल लो लो पे लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट करता रहा। 332 पॉइंट मार्केट गिरा है और निफ्टी बैंक भी इसका साथ दिया है। 800 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक भी गिरा है। सपोर्ट में केवल दो शेयर थे, आईटीसी और सिप्ला, ये दिग्गज माने जाते हैं डिफेंसिव सेक्टर। मात्र 0.13% ना के बराबर बढ़ा है। गिरने वाले की तादाद ज्यादा थी। ये देखिए श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये मार्केट को गिरा रहे थे। 3 से 6% तक का गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। एडवांसेस की बात करें तो 955 शेयर ऐसे थे जो केवल बढ़ रहे थे। डिक्लाइन में देखिए 1862 शेयर थे, यानी गिरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी और बढ़ने वाले की संख्या बहुत ही कम थी, आधे से भी कम। और इसका रीजन था एफआईडीआई। एफआई देखिए 6,409 करोड़ बेच दिए एक दिन में और डीआई ने मात्र खरीदा है 2,706 करोड़, यानी 4,000 करोड़ का मार्केट में गिरावट थी। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, मार्केट में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वीकली चार्ट में तो 23,600 पे आके खड़ा है। 24,300 पे आके खड़ा है, 336 पे आके खड़ा है। 24,600 को रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार और हमने डिस्कस किया था कि अगर इस कैंडल को पार कर ले, यानी 24,800 को पार कर ले और 25,000 को पार कर ले तो बड़ी रैली पॉसिबल है। अब यहाँ पे जो खड़ा है इसके नीचे अब मार्केट में गिरावट और बढ़ सकती है। अगर इस कैंडल को, ये जो कैंडल बड़ा सा है इस वीक का कैंडल है, और ये अगर 24,000 को तोड़ देता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, फिर 23,800 भी आ सकता है। फिलहाल खड़ा है 24,336 पे, काफी इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है ये। यानी 24,336 को अगर तोड़ता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है डेली बेसिस पे, तो आपको गिरावट नीचे की ओर मिल सकती है और ये नीचे की ओर फिर 24,000 तक जा सकती है ये, और 24,000 को भी तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है। पॉजिटिव की बात करें तो मार्केट में बाउंस बैक तभी आएगा जब ये 24,600 को पार कर ले। अपसाइड में 24,600 को पार कर ले तब बड़ी रैली पॉसिबल है। डेली बेसिस पे भी देखेंगे बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। अब एक खड़ा हुआ है आके 24,336 पे। यहाँ पे अब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा। अब ये देखिए मल्टीपल टाइम इस एरिया पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन ये डेंजर जोन है। अगर इसको तोड़ देता है 24,336 को, तो आपको नेक्स्ट जो गिरावट होगी ये देखिए 24,134 तक दिख रहा है, और इसको भी अगर तोड़ता है तो ये 23,900 तक जा सकता है। तो मार्केट में अब बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है अगर ये 24,336 रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट को, तो नीचे की ओर हमें 24,100, 24,000 और फिर नीचे फिर बड़ी गिरावट के लिए आपको तैयार रहना है। यानी 24,336 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है जहां पे कि ये खड़ा हुआ है। यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो नेक्स्ट जो इसका वीक है, ये वीक है 24,212 का। 24,212 जाने की तैयारी करेगा और 24,212 को भी तोड़ता है तो 24,150 ये छोटे लेवल तक जा सकता है। गिरावट के बाद अगर हम बढ़ने की बात करें कहां तक मार्केट अपसाइड है, तो मार्केट में बड़ी रैली तभी है जब ये 24,600 को पार कर ले, क्योंकि 24,600 कहीं न कहीं बहुत ही दिनों से टाइम पास किया है।
अब 24,336 के बाद मार्केट में अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो आपको कहाँ सपोर्ट मिल सकता है इसे। पहला तो 24,500 का रहेगा और 24,600 तक जा सकता है मार्केट, और अगर इसको भी पार करता है तब फिर बड़ी रैली पॉसिबल है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ 24,336 पे आके क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या लेवल दिखा रहा है ये देखिए, ये जो जोन खड़ा है कि मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, और इसके बाद अगर ये गिरावट आती है तो 24,180 तक ये निफ्टी जा सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है नीचे की ओर 24,100, राउंड फिगर में से 24,200 भी पकड़ सकते हैं, 24,180 नीचे की ओर। और अगर इसको भी तोड़ता है तो देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, और ये बड़ी फिर गिरावट हो सकती है। ये क्लियरली दिख रहा है इस चार्ट से 23,880, 23,880 या यूं कहें 23,900 तक मार्केट जा सकता है। ये राउंड फिगर में अगर हम इसे पकड़ते हैं तो ये रहेगा, यहाँ तक ये मार्केट जा सकता है, क्योंकि सब यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा। ये एरिया है 23,897। आप साइड की बात करें तो बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब 24,800 को पार करेगा, और यहाँ तक अगर बाउंस बैक आती है तो ये बाउंस बैक कहाँ दिख सकता है, इस लेवल पे ये बाउंस बैक दिखेगा 24,500 का एरिया पे। 24,500, 24,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए इस एरिया पे बहुत सारे लोग जो सेलर्स होंगे अपना स्टॉप लॉस इस एरिया पे रखे होंगे 24,600 के आसपास राउंड फिगर में। और बड़ी रैली जैसा कि बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब ये 24,850 का 800 का राउंड फिगर में अगर हम पकड़े तो 24,800 को अगर पार करता है तब ये बड़ी रैली पॉसिबल है इस एरिया पे। तो इस चार्ट से पूरा दिख रहा है क्लियर कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एक बार इसको समझ लेते हैं। 24,336 का एरिया है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो इसका पहला पड़ाव रहेगा 24,600, इसके बाद 24,800। अब तुरंत ही 24,600 24,800 नहीं जाएगा, इससे पहले 24,500 भी है, 24,400 भी है। ये सारे एरिया पार करके बड़ी रैली 24,600 के पार होगा, 24,700 24,800 होगा। अब देखिए अब इंट्राडे में ऐसा हो गया कि कभी भी 1000 पॉइंट का 500 पॉइंट का मूव निफ्टी कभी भी दिखा देता है, तो इसलिए आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। डाउन साइड में बात करें तो गिरावट अगर होती है तो यहाँ से जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 24,180 का, अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और इसके यहाँ पर भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही डिस्कस किए, और इसके लो को निकालता है तो नीचे की ओर ये एरिया आपको याद रखना है 24,200 का एरिया, और अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर आपको एक यहाँ सपोर्ट है 24,000 पे, और 24,000 को भी अगर तोड़ देता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है, फिर 23,900 का भी एरिया दिख सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए फटाफट बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में 52,834 का सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे डेली बेसिस पे देखिए यहाँ भी बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, और सपोर्ट एरिया 52,834 पे यहाँ पे भी ले रहा है। क्यों ले रहा है आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस चार्ट से, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। और 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, चीज़ें और यहाँ पे क्लियर दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से इस एरिया को रिस्पेक्ट किया जा रहा है 52,834 को। तो 52,834 जो है इम्पोर्टेंट एरिया क्यों है ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है।
अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और छोटा करें तो चीजें और दिखेंगी अच्छा से। अब यहाँ पे हम कुछ ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए यहाँ पे आके एक खड़ा हुआ है। ये खड़ा हुआ है आके 52,834 पे। तो थोड़ा हम इधर कर लेते हैं। तो 52,834 पे आके एक खड़ा हुआ है और यहाँ पे मेजरली सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम लिया है। बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब इस एरिया को पार करे। ये एरिया होगा 53,877। 53,877 क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि जो शॉर्ट बनाए होंगे यही ना कहीं इसका स्टॉप लॉस होगा। तो ये एरिया होगा इसका 53,900 या 54,000 के आसपास। और बड़ी रैली तब पॉसिबल है, इससे बड़ी रैली पॉसिबल है जब ये अपना लाइफ टाइम हाई है इसका 54,475। 54,475 को ये पार कर ले। तो 54,475 को अगर ये पार करती है तब ये एक बड़ी रैली के लिए फिर तैयार हो जाएगी। लेकिन मार्केट को कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कभी भी कोई भी मूवमेंट दे देता है। तो अगर गिरावट बनी है तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट एरिया रहेगा ये रहेगा 52,300 के आसपास। ये क्यों रहेगा? यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट लिया है 52,000। ये एरिया है 263 का, और अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मार्केट में और गिरावट हो सकती है। फिर 51,729 के लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ये क्लियरली इस चार्ट से दिख रहा है। यहाँ पे ये एरिया पे आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि जो यहाँ बाय करेंगे स्टॉप लॉस यहीं लगाएंगे। ये 51,708 के आसपास होगा। तो 52,834 पे आके खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो एक बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर ये 53,900 की ओर बढ़ सकती है और इसके ऊपर भी जा सकती है। अगर अच्छा खासा मूवमेंट हुआ तो 54,800 तक भी जा सकती है अपसाइड में। लेकिन अगर गिरावट होती है तो नीचे की ओर आपको अलर्ट हो जाना है। नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो नीचे आपको 52,400 पे सपोर्ट मिल सकता है, और उसको भी अगर तोड़ता है 52,400 को भी तो नीचे के लिए आपको फिर तैयार रहना है। 51,700 भी देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो 77 पॉइंट नीचे खुलने का तैयारी दिखा रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन मार्केट में भी गिरावट है। देखिए 0.5% डो जोन्स गिर गया है, S&P भी गिर गया है, नैस्डैक, एफएटीसी, निक्की का मार्केट, जापान, चाइना का मार्केट, चारों तरफ गिरावट है। तो इसी का इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिल सकता है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर 0.48 पे आ गया है, काफी कम है ये, और ये बाइंग जोन माना जाता है। 50 पैसे से भी नीचे आ गया है तो ये बाइंग जोन है। वॉलेटिलिटी हालांकि बढ़ी है, 15% पे आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो रहा है। तो कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया है कि सडन फॉल क्यों हुआ, रेंज बाउंड क्यों हुआ, और अतुल सुभाष का बेटा कहाँ है, पुष्पा 2 का बिजनेस क्यों इतना ज्यादा हो रहा है, मल्टी एसेट फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और मार्केट किस तरह से मूवमेंट वाइल्ड फायर मार्केट क्यों हो गया है। ये सारे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।